अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कुल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर धन्यवाद। मैं आज यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य जो भी लोग उपस्थित हैं सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, जहाँ से हमें यह ज्ञान होता है कि हमारा संविधान किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मैं विधिक रूप से विधिक क्षेत्र का हूँ, तो भारतीय संविधान के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ यह निगम के हित में रहेगा कि आप लोग जानें। भारतीय संविधान हम लोगों को मूल अधिकार दिया है। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो आप का निगम न माने, आपके अधिकारी न माने तो आप न्यायालय से भी बनवा सकते हैं। कि अल्टीमेटली ये गणतंत्र दिवस की आवश्यकता, इसका महत्व क्यों है। 1947 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के बाद हमें एक नया राष्ट्र मिला। समस्या ये थी कि इस राष्ट्र को संचालित कैसे किया जाए। संचालित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो संचालित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो व्यवस्था थी उससे भारत संचालित हो रहा था, लेकिन उसमें एक समस्या ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारत का राष्ट्राध्यक्ष द ब्रिटिश क्राउन वाज देयर, मतलब कि मलकाए बरतानिया, महारानी बरतानिया भारत की राष्ट्राध्यक्ष थी। तो एक तरह से आप तब भी परतंत्र थे, आप स्वतंत्र नहीं हुए पूरी तरह से। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की नेतृत्व में जो संविधान बनाया गया और उसे जब लागू किया गया तो उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल वो बनी, और उस दिन आप एक्चुअली उस गुलामी से आज़ाद हो पाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम
सभी भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे मेरे साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय CLA साहब, महाप्रबंधक कार्मिक श्री माथुर साहब, मेरे सभी सम्मानित अधिकारीगण, मातृशक्ति एवं साथियों, आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को इस पावन दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने, विशेष रूप से CLA साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिसको मैं एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि इस गणतंत्र ने जहां हमको एक बार अपने मौलिक अधिकारों से परिचय कराया, तो साथ ही साथ हमें अपने दायित्वों का पालन करने का भी एक रास्ता दिखाया गया। हम अपने अधिकारों की बात तो बड़ी प्रमुखता से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों को के पीछे हम उतने सजग नहीं रहते। तो CLA साहब ने जो विस्तार से ये बात कही, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने उसे आत्मसात किया होगा और आगे आप उसके बारे में जरूर विचार करेंगे और अपनी संस्था के बारे में सोचते हुए अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस निगम को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे।